हरे कृष्ण। अल्प बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो देवी देवता के शरण लेते हैं, देवी देवता के शरण में जाते हैं। वास्तव में किनके शरण में होना चाहिए? ब्रह्मा जी इसे सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान सभी कारणों के कारण है, भगवान गोविंद है, और उनकी शरण में जो जाता है उनको इस संसार में कभी जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक्तः तक्तं देहं पुनर्जन्म नोति मामेति स अर्जुन। ये भगवान चौथे अध्याय के 9वां श्लोक में कहते हैं, जो मेरे जन्म कर्म के रहस्य को समझ जाएगा वो भी इस संसार में कभी वापस नहीं आएगा, उनका भी जन्म कर्म खत्म हो जाएगा। कुछ लोग जो है अलग अलग देवी देवता के चक्कर में लगे रहते हैं, कोई कुछ अपने अपना नियम से भजन करने लगते हैं। वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन हमें शास्त्र के आधार पर, शास्त्र के हिसाब से भगवान की भजन करनी चाहिए। अंतु बंतु फलम तेषम तद बच्च अल्पमेधसम देवान्य वजयो जानती मद भक्त जानती मामपी। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवता की पूजा करते। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान स्वयं कह रहे इस बातों को, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति। जैसे ये क्षीण हो जाता है पुण्य, फिर से इस भौतिक धाम में, भौतिक जगत में आना पड़ता है। ये जो पुण्य लोक प्राप्त करता है, लोग बोलते हैं मैं कुछ पुण्य कर लूं या कुछ पाप कर लिया, थोड़ा सा पुण्य कर लेता हूँ बराबर हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जितना पुण्य व्यक्ति करता है उसको पुण्य का फल लाभ होता है, जितना वो व्यक्ति पाप करता है उसे पाप का फल भी उतना ही भोगना पड़ता है। लेकिन छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति, ये जो बोलते हैं स्वर्गवास हुआ, ये स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग जैसे 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल में कब तक सेवा होता है? जब तक आपके जेब में पैसा होता है। जैसे ही पैसा खत्म, आप पैसा नहीं दे पा रहे, वही लोग जो सेवा कर रहे थे वही आपका बीरा वस्त्रा लेकर के बाहर कर देंगे। ये होते हैं पुण्य कर्म। तो ऐसे बताया जाता है जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो बाल खोल करके जमीन पे ऐसे ही पटका दिया जाता है, वहां पर स्वर्गलोक में रहने नहीं दिया जाता है। इसलिए वो जो भगवान कहते हैं ये क्षणिक है। जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतजा मद्दाजिनो मामपियम। भगवान कहते जो देवी देवता की पूजा करते देव लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आना पड़ता है। इसीलिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। ये जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में सारे जो देवी देवता है, इंद्र चंद्र वरुण, ये सब जो है 14 बार बदल जाते हैं। एक बार नहीं, 14 बार बदलते हैं। अब्रह्मा भुवन लोका बोलते हैं जो ये जो ब्रह्मांड है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कहाँ पर है? जैसे एक भगवान का बाल निकाल लो, इतना जगह है, उतना जगह में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये सारे ब्रह्मांड जो है ये भगवान के सांस लेना और सांस छोड़ने में विलीन हो जाता है, फिर पैदा हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के 12 घंटे कैसे होते हैं हम समझेंगे। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्जत ब्राह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्र नाम ते अहरात्र विदो जना। बोलते हैं जैसे सप्तयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष, उससे डबल जो है द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष। ये दोनों को इकट्ठा करिए 12,96,000 वर्ष होते हैं सप्त त्रेता का। इसके बाद सत्ययुग का जो आयु है 17,02,000 वर्ष होता है। टोटल मिला करके आप देखेंगे 43 लाख समथिंग कुछ होते हैं। ऐसे जब 1000 टाइम घूमता है तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते केवल। ये 12 घंटे में 14 बार सारे देवी देवता बदल जाते हैं। जो देवता लोग है, देवता लोग भी आयु जो है सीमित माना, मतलब क्षणिक माना जाता है। तो उनको भी ये पुण्य फल की वजह से
उनको भी देवता बनना पड़ा है। आप भी देवता बन सकते हैं। जैसे स्वर्ग का राजा जो इंद्र है, कौन बनते हैं? एक साधारण जीवात्मा बनते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र बनते हैं। ऐसे कोई 100 जन्म तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, वो ब्रह्मा बनते हैं। जैसे सन्यासी तो 100 जन्म तक सन्यासी, ब्रह्मचारी तो 100 जन्म तक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तो 100 जन्म तक वानप्रस्थी। ऐसे कोई जीव नहीं मिलता है तो उस पोस्ट को स्वयं भगवान संभालते हैं। स्वयं भगवान विष्णु उस पोस्ट को संभाल लेते हैं। कोई ऐसे जीव नहीं मिलता है तो इसीलिए हमें देवी देवता के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की आवश्यकता है। लेकिन जो अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जिनको सचमुच भगवान की सेवा चाहिए, नित्य धाम चाहिए, भगवान की गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म करना चाहते हैं, उनको तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ही मूल है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। भगवान की श्री कृष्ण की सेवा के लिए कलि युग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आप भगवान को पा सकते हैं। बहुत सहज सरल आसान विधि है। हरे कृष्ण।